नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। असेंबली इंतखाबात के बाद होगा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल, वजीर दाखिला अमित शाह। 2019 में लतपुरा हमले में मारे गए सीआरपीएफ के जवानों की चौथी बरसी पर उन्हें खराज पेश। नौजवान मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें, गुजरात में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। गुलमर्ग में 5 रोज तक जारी रहने वाली खेलो इंडिया विंटर गेम्स इख्तिताम पजीर। और रामबन के नजदीक गिर आई पसियां, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए रहेगी बंद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद इस खित्ते का रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। एक खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान की हातमी फहरिस्त की तरतीब आखिरी मरहले में है और इस खित्ते में इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी बीजेपी के एजेंडे में शामिल था और इस दफा की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम तेज रफ्तारी के साथ हो रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में मिलिटेंट सरगर्मियों में भी खातिर ख्वाह कमी आई है। पुलवामा के लतपुरा इलाके में 14 फरवरी 2019 को मिलिटेंट हमले में अजजान हुए सीआरपीएफ एहलकारों की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में आज लतपुरा में कायम सीआरपीएफ की 150वीं बैटालियन के एहतिमाम से एक दुआया मजलिस मुनक्किद हुई, जिस दौरान इस हमले में शहीद हुए 40 जवानों को खराज पेश किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ, पुलिस और फौज के अफसरों ने शहीद जवानों की यादगार पर गुलदायरे रखे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सीआरपीएफ के आईजी ऑपरेशंस कश्मीर एमएस भाटिया ने कहा कि इस हमले में अजजान हुए जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात काबिल जिक्र है कि 2019 में आज ही के दिन ये बात काबिल जिक्र है कि 2019 में आज ही के दिन लतपुरा में जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता एक खुदकुश बमबार धमाका खेज मादे से लदी अपनी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले में ले गया था। इस हमले में 40 जवान मारे गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के उन एहलकारों को खराज पेश किया है जिन्होंने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में अपनी जानें गंवाई थी। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि कौम कभी भी उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पुलवामा हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खराज पेश किया है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लतपुरा हमले में अजजान हुए सीआरपीएफ एहलकारों को उनकी चौथी बरसी पर खराज पेश किया है। उन्होंने कहा कि कौम उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लीडरान पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की क़यादत में लतपुरा गए और वहां 2019 के हमले में अजजान हुए 40 सीआरपीएफ एहलकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उन सिपाहियों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से कहा है कि वो मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। गुजरात के शहर प्राणसला में स्वामी धर्म बंधुजी वैदिक मिशन ट्रस्ट के एहतिमाम से मुनक्किदा राष्ट्रीय कथा शिविर में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत के मुस्तकबिल को एक नई तरह देने में काबिलियत, मुसाबिकत और नौजवान
3 بنیادی ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ LG نے کہا کہ عمل کے بغیر علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکے۔ منوج سنہا نے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ مہاتما گاندھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسی قداور شخصیات کی زندگی سے تحریک حاصل کریں۔ اس پروگرام میں جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں سے آئے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے اس خطے میں آ رہے بدلاؤ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ زرعی سیکٹر کو مزید مستحکم کرنے اور کسان بہبودی پروگراموں کی مؤثر عمل آوری کے لیے کشمیر اور جموں میں قائم اسٹیٹ سیڈ سرٹیفکیشن ایجنسیوں کو ڈیجیٹل موڈ پر لایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ساتھی نامی پورٹل کا باضابطہ آغاز کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اٹل ڈلو نے کہا کہ پورٹل کی بدولت سیڈ سرٹیفکیشن کے عمل کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے میں مدد ملے گی اور کسان اس پورٹل کی مدد سے معیاری بیج خرید سکیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ساتھی قومی سطح کا پورٹل ہے جس کی مدد سے مختلف فصلوں کے معیاری بیجوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جہاں پہلے ہی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہیں بلڈوزر مہم نے عام لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور انتظامیہ تعمیر و ترقی کے دعوے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے ان کے مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکمے کی جانب سے کپواڑہ میں ایک نمائش اور جانکاری کیمپ کا انعقاد ہوا۔ اس کیمپ کی صدارت محکمے کے ڈائریکٹر نے کی جبکہ اس میں کئی افسران، برآمدکاروں اور دستکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو انڈسٹریل کوآپریٹیوز کی اہمیت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ محکمے کے ڈائریکٹر نے دستکاروں اور ہنرمندوں سے تلقین کی کہ وہ محکمے کی خود روزگار اسکیموں سے استفادہ کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی اپنانے سے دستکاری مصنوعات کی مارکیٹنگ میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے اہتمام سے شہامہ میں واقع یونیورسٹی کے ویٹرنری شعبے میں آج چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کی مالی انتظام کے موضوع پر ایک تربیتی پروگرام کا آغاز ہوا۔ MSME کی مرکزی وزارت کی اشتراک سے منعقدہ یہ تربیتی پروگرام ایک ہفتے تک جاری رہے گا جس دوران شرکاء کو چھوٹی صنعتوں کے مالی انتظام سے متعلق تربیت فراہم کی جائے گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ چھوٹی صنعتیں کسی بھی سماج کی ترقی اور قوم کی مالی حالت مزید مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بدلتے عالمی منظرنامے کے تناظر میں صنعتوں کے زیادہ سے زیادہ قیام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر دلیلہ میں ایک ڈرگ ڈے ایڈکشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ منشیات کے عادی افراد کی باضابط کاری کے مقصد سے قائم کیے گئے اس سینٹر کا افتتاح آج ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سید سہرش اصغر نے کیا۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شوپیان کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں منعقدہ ضلع سطح کی کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ میں تمباکو کے استعمال سے پاک سماج کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں کوپٹا ایکٹ کی عمل آوری اور مستقبل کے لاہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ضلع کے چیف میڈیکل افسر نے نیشنل ٹوبیکو کنٹرول پروگرام میں ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ میٹنگ میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کے اندر اور ان کے ارد گرد تمباکو نوشی پر پابندی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ ADC نے اس سلسلے میں جانکاری کو عام کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ ضلع رامبن کے بٹوت علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم کو اس کے سائنسی مزاج اور اختراعی سوچ کی بنیاد پر قومی سطح کی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ کیندری ودیالیہ چنینی میں 11ویں جماعت میں زیر تعلیم کرش مہاجن نامی اس طالب علم کو گجرات میں حال ہی میں منعقدہ 30ویں نیشنل چلڈرن سائنس کانگریس میں اس کی سائنسی اختراع کے لیے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کرشن مہاجن نے اپنی اس کامیابی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بنگلور میں پارٹیسپیشن کرنے کے بعد احمد آباد کے لیے سلیکٹڈ ہو کر اوپن نیشنل میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں پہ بھی میں گولڈ میڈل حاصل کرا۔ اور میں نے یہ جو انوینشن کی ہے ابھی میں اسے بتا نہیں سکتا کیونکہ ابھی پیٹنٹ کروانا باقی ہے۔ میرے جیسے کافی اور بچے اس پہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کا سٹارٹ اپس کا کافی اچھا انیشیٹو ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں IIT میں ایڈمیشن لینے کے بعد اس میں اور کام کروں اور ایک نیا سٹارٹ اپ شروع کروں۔
पुलवामा के एक फिश फार्म मालिक पर उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब उसके फार्म में 6000 मछलियां अचानक मर गईं। मंजूर अहमद मीर नामी फिश फार्म के मालिक ने इल्जाम आयद किया है कि कुछ शरपसंद अनासर ने फिश फार्म में दाखिल होने वाले पानी में कोई जहरीली शाई मिलाई, जिसके नतीजे में फार्म में मौजूद 6000 मछलियां मर गईं। उन्होंने कहा कि वो पुलवामा के बटनूर इलाके में पिछले 8 बरस से ये फार्म चला रहे हैं और इस वक्त फार्म में कुछ ऐसी मछलियां भी मौजूद थी जिनका वजन 2 किलोग्राम फी मछली था। इस सूरत हाल के नतीजे में फिश फार्म के मालिक को भारी नुकसान हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सिक्योरिटी के मामलात को पुरानी नज़ीर या पुराने रस्म व रिवाज या नई नव आबादियाती तौर तरीकों के मुताबिक हल करने में यकीन नहीं रखता। उन्होंने बेंगलुरु में मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई वजीरों के कनक्लेव से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत सभी मुल्कों को बराबर समझता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फौजी या तकनीकी एतबार से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क या अमीर मुल्कों को यह हक नहीं पहुँचता कि वो दूसरे मुल्कों की ज़रूरत के वक्त अपने तहकमाना हल सौंपें। वजीर दिफा ने कहा कि भारत दोस्त मुल्कों को और ज्यादा दिफाई शराकत दारी की पेश करता है और इस दौरान वजीर दिफा ने असल साजो सामान तैयार करने वाले आलमी सनतकारों को दावत दी है कि वो भारत और दुनिया भर के लिए साजो सामान तैयार करने की खातिर मुश्तरका तौर सन्नतें कायम करें। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में 5 रोज़ा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे मरहले के मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए। इन खेल मुकाबलों में 29 रियासतों और मरकजी ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों के 1500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए खेलों के मरकजी वज़ीर ममलिकत नितेश परमानिक ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे एडिशन को तारीखी कामयाबी करार दिया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हर खिलाड़ी को मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराना सरकार की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग को बैनुल अक़वामी सतह का स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया और पिछले सारे जो विंटर स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार अपने आप में एक नया इतिहास, नया एक रिकॉर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ने बनाया। बहुत सारा खिलाड़ी है जो लोग अपना खुद का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। और खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सोने के 26, चांदी के 25 और तांबे के 25 मेडल हासिल करके सभी टीमों की फहरिस्त में अव्वल मकाम हासिल किया। मुकाबलों के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बाद में कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज बंद रही और कल भी इस शाहरा पर ट्रैफिक बंद रहेगा। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि रामबन के नज़दीक कल रात 11 बजे पसियां और तोदे गिर आए, जिसके नतीजे में शाहरा को बंद करना पड़ा। इस सूरत हाल के नतीजे में श्रीनगर जम्मू जा रही 2500 छोटी बड़ी गाड़ियां बानिहाल और रामबन के दरमियान दरमानदा होकर रह गई हैं। IGP ट्रैफिक ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि कल यानी 15 फरवरी को किसी भी गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम शाहरा को बहाल किए जाने के बाद पहले दरमानदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।